टाइम पहले, उसके बाद आपका इंग्लिश पेपर, इसलिए अभी आप जल्दी से लर्न करो ताकि मैं आपको 10 मिनट के बाद सुनाऊं। सईद साबिर को आप कॉपी साथ नहीं है, वो लेसन नंबर 8 ही सुनाएगा। मैम मैंने वो नहीं लिखा है। आप लोग खोलो ट्राइबल वन क्रिसमस सॉन्ग। मैम मैंने वो नहीं लिखा है। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिहान, मैंने आपको कितनी बार बोला व्हाट्सएप के ग्रुप में जाओ, वहां पे मैंने वो सेंड की है उसकी पीडीएफ, वहां से उतारो। कितनी बार बोलूं? व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, वहां पे चेक करो। मैंने परसों ही वापस से सारी पीडीएफ सेंड की थी ताकि जिस बच्चे ने काम ना उतारा हो वो उतारे। आप लोग इतने केयरलेस हो, कल पेपर है और आज आप काम उतारोगे। लापरवाही की भी हद होती है। मैम मैंने लेसन नंबर 8 उतारा है। मैं लेसन नंबर 9 बोल रही हूँ अरीबा। मैम भी मैं नहीं बोलूं, कोई और बड़ा है। मैम मैं सबरीना हूँ। मैम मैंने लेसन नंबर 9 नहीं उतारा, 8 उतारा है। तो आप 9 के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करो, अभी सुनाने हैं वो। मैम मैंने नहीं उसकी काम अभी उतारी है। आप लोगों को समझ नहीं आता है, कल आपका एग्जाम है, आप लोगों ने काम क्यों नहीं उतारा है? मैम मैं लेसन नंबर 9 व्हाट्सएप से देख के आता हूँ। हाँ, कर सकते हो। मैम मुझे मामू की शादी थी इसीलिए मैंने उतारने नहीं पाई। अभी उतारो और बात को खत्म करो। मैम मुझे नहीं वो फोन है। फिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मुझे ये बताओ। किस किसने लर्न किए क्वेश्चन आंसर्स? 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर मुझे जवाब चाहिए।
मैम बताओ। एग्रीगेट नहीं, टॉय वायलिन 1। मैम मुझे वो काम नहीं लिखे हैं 12 and 1। मैम मुझे वो काम नहीं लिखे हैं 12 and 1। मैम मैंने किया लोन। मैम मैंने भी किया। मैम मुझे वो काम नहीं लिखे हैं 12 and 1। वो कल लिखोगे पेपर देने के बाद। टू भी है हमें U3 में। क्या? हमें टॉय वायलिन 2 भी है U3 में। नहीं, टॉय वायलिन 1 जो हमने पढ़ा है। ओके मैम। मैम मैंने किस किसने किया लर्न? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने नाम बोलो अपना। मैम ताफहीम। नाम रफीम। यस मैम क्या? एक मिनट रुको आप। एक सेकंड बच्चे। हाँ मैम क्या निकालना है मुझे क्लास आप ज्वाइन हुई? आपको हमेशा लेट होती है, कभी टाइम पे क्लास में आते हो? मैम मुझे भी ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो आप नहीं हो रही? मैम मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। तो आप what did Aro's parents want him to have? Why could they not give it to him? मैम Aro's parent want him have special training. They could not give it to him because they did not have. क्या? Not have what? क्या नहीं था उनके पास? मैम क्या? Have enough money. मैम Okay. क्या? आधा ही आंसर सुनाया ना। They did not have what? क्या? मैम क्या? मैंने वही तक लिखा था। क्यों आधा ही क्यों लिखा है? मैम मैंने have तक लिखा है। इसके बाद लिखो ENOUGH money MONEY। मैम मनी तक। हाँ
एम नेम क्या? मुझे भी लर्न हुआ। पहले सुनो, तफहीम लिखना क्या है? आपने लिखा है ना दे डोंट हैव, यस मैम। फिर लिखो इनफ, EN मैम OU मैम N EN OU OU GH, GH। उसके बाद ये हो गया इनफ। अब लिखो अलग से मनी, MONEY। मैम मनी लिखना है? हाँ, पैसे वाला मनी, MONEY। मैम लिखा मैंने। बताओ अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। हु वाज आरोज बेस्ट फ्रेंड? मैम क्या? आपकी आवाज नहीं आई। हु वाज आरोज बेस्ट फ्रेंड? रोज मैं मैं सोच के बताओगे आंसर? मैम नो। फिर आरो का बेस्ट फ्रेंड कौन था? मैम रोज बेस्ट फ्रेंड आगे भी बोलो। मैम रोज बेस्ट फ्रेंड। अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया तो कल पेपर में सबको 0 मिलेगा। अपनी माइक्स ऑफ रखो और मेरी कुछ बातें हैं जो मुझे आपको कल के एग्जाम के रिगार्डिंग बतानी है, वो आप याद रखो। अब आप घर में खुद से लर्न करना, ठीक है? देखो, सबसे पहले एक तो आप करोगे द बेल ऑफ एट्री के क्वेश्चन आंसर्स प्लस बुक वर्क, ये भी आपको होनी चाहिए लर्न। सारे सुनो, सियाम हैदर आप भी, फिर नहीं बोलना मैम मुझे आवाज नहीं आ रही थी। लिसन केयरफुली एवरीवन, कोई भी बच्चा फिर मुझे नहीं बोलना। अयान खान, मुंह बनाना बंद करो। देखो बच्चों, आपको जो कल यूनिट 3 का पेपर है वो गूगल फॉर्म्स के जरिए होने वाला है। उसमें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे ना, उसमें भी आपको 0 मिलेगा। ये बात याद रखना। ना ही खुद से फुल स्टॉप्स डालना, और ग्रामर जो है ना, ग्रामेटिकल एरर्स का खास ख्याल रखोगे आप। खुद से कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना, जहां पे जरूरत है कैपिटल लेटर की वहां पे ही लिखना। और दूसरी बात, अगर आपको एक भी वर्ड में थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी ना, आपको 0 मिलेगा। वो गूगल फॉर्म का रूल है, वहां पे नहीं चलता है, पॉइंट्स में मार्क्स कटेंगे। अगर आपने एट्री की स्पेलिंग ATLI लिख दी या ATRE लिख दी, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये गूगल फॉर्म है। वहां पे वो वही एक्सेप्ट करता है जो सही आंसर होता है। ये नहीं कि किसी बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो उसको पॉइंट्स में मार्क्स काटेंगे, नहीं। दूसरी बात, आपका कल इंग्लिश का पेपर है, तो आपको अपने टाइम पे, जब आपकी इंग्लिश क्लास स्टार्ट होती है यानी 10:10 पे, तो उसी टाइम आपका पेपर होगा, उससे पहले नहीं। और फिर बाकी नॉर्मली आपकी क्लासेस हो जाएंगी। तीसरी बात, आपके पास ईमेल आईडी जो है वो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि जब हम स्कोर्स उस पे सेंड करें वो आपको हो जाए। और चौथी बात ये कि मैं नेम अपनी और बहन का ईमेल आईडी यूज कर सकता हूँ? यस, मेरी बहन नूरन का। मुझे पता है, मैंने बोला ना यस। उसके बाद थैंक यू। एक तो आपको, सुमेला, आप क्या ये गोल गोल नहीं हो? मैम अगर गलत होगा उसको पूरे पेपर को 0 मिलेगा। क्या है? आप पहले मैम रूल्स जब ध्यान से, फिर मैम हमें आप, उधर स्कोर आता ही नहीं है। वो स्कोर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो हमने बंद रखा है। बरीना, नाउ म्यूट योर माइक। पहले रूल सुनो क्या है, वो आपको कल फॉलो करने हैं, फिर किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा पेपर।
सबसे पहली बात, आपके पास जो ईमेल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना नाम भी मेंशन करना है, रोल नंबर भी मेंशन करना है। अगर आप अपना नाम या रोल नंबर दोनों में से एक चीज स्किप कर दोगे, आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी बात ये कि आपको टाइमिंग दे के है। अगर आपको 30 मिनट्स की टाइमिंग दे के है तो इसका मतलब है 10:10 से लेके यानी 10:10 ऊपर 10 पे जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो 10:40 तक ही आपको पेपर सबमिट करना है। कोई बच्चा बोलेगा 10:41 पे, 1 मिनट बाद भी बोलेगा ना कि मुझे अब पेपर सबमिट करना है, वो पेपर क्लोज हो चुका होगा, वहां पे पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। चौथी बात ये कि जब आप पेपर करोगे तो आप ध्यान रखोगे ग्रामेटिकल एरर्स का, यानी खुद से ना ही फुल आंसर कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, ना ही फुल आंसर आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो। आपको देखना है कि अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं तो इसका पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, और खुद से फुल स्टॉप नहीं डालना है। अगर आप खुद से फुल स्टॉप डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर आपको एक भी माइनर मिस्टेक हो जाएगी ना किसी वर्ड में, जैसे साजिद अली, अभी पूछूंगी एक एक करके जो मैंने बताया। साजिद अली, अभी पूछूंगी मैं ये सारे पॉइंट सब बच्चों से। शुमैला, कितनी बार बोला आपको, सीधे बैठो। सिट प्रॉपरली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, मैंने अभी बोला जैसे क्या मैं आपको बोलूंगी, हॉट है, HOT हॉट है ना स्पेलिंग, अब अगर किसी को ए हो गया होगा तो आंसर गलत। ये नहीं कि आपने खाली एक वर्ड एक अल्फाबेट गलत लिखा है तो आपको पॉइंट्स कटेंगे, नो, आपको सीधे 0 आएगा। ये बात भी आप याद रखेंगे। तीसरी बात, जब टाइम हो जाएगा तो बराबर टाइम पे आपको पेपर सबमिट करना है, और जब आप पेपर सबमिट करोगे उससे पहले पेपर 2 बार ही चेक करना, एक बार ही नहीं, सिर्फ 2 बार। ठीक है। 2 बार आप क्या करोगे चेक, कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कोई क्वेश्चन छूट मत गया, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत मत क्लिक किया ताकि आप उसको करेक्ट कर दो। क्योंकि जब आप सबमिट करोगे पेपर, उसके बाद अगर आप बोलोगे ना चिल्ला चिल्ला के कि मैम मुझे इसका आंसर पता था, मुझे पता था ये सही था, वो मैंने गलती से हो गया क्लिक, वो नहीं चलेगा। गूगल में चला गया आपका आंसर तो हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है। और आपको लास्ट टाइम जो स्कोर्स भेजे गए थे वो इसलिए बहुत सारे बच्चों को नहीं मिले थे क्योंकि आप लोगों ने वैलिड ईमेल आईडीज नहीं दिए थे, यानी वो ईमेल आईडीज चल नहीं रहे थे, उनपे ना ही मैसेजेस जा पा रही थी, ना ही उनसे मैसेजेस हमें आ रही थी। ठीक है। और और एक और बात मुझे आपको बतानी है, वो ये कि जब आप के पेपर्स सारे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, अपने स्कोर्स देख पाओगे। ये नहीं कि कल आपका इंग्लिश पेपर होगा तो कल आपको इंग्लिश की मिलेगी, नो। जब आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे, इंग्लिश भी, मैथ भी, उर्दू भी और साइंस भी, उसके बाद आपको आपके स्कोर्स दिखाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो। जी सरान, पूछिए क्या पूछना था। मैम हाँ मैम हमें क्या करना है मैम, और बोलिए। पहले ही बोल, इसको सुनना था उसने ध्यान से सुना, जिसने नहीं सुना वो जा खुद देखे कल। मैम अगर हमें सरान, मैम आप को कुछ और पूछना है? मैम सुनिए बच्चा, और एक और बात, मैम आप जब, हाँ मैम हमें एक ही दिन सारे पेपर्स है? नहीं, देखो आप लोगों को डेट शीट नहीं मिला क्या? यस मैम। सुनिए बच्चे, आपको डेट शीट जो मिला है ना, उसके प्रॉपर डे भी दे के है कि कौन से दिन पे आपका कौन सा पेपर है और कितने बजे आपका पेपर है। जैसे नॉर्मली क्लासेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी क्लासेस हो जाएंगी, बाकी जैसे U1 U2 में हुई थी, मतलब आप लोग पेपर भी दे रहे थे फिर आपको बाकी क्लासेस भी अटेंड करनी थी, सेम आपको ऐसे ही यूनिट 3 में भी होगा। और मुझे आपको ये बात भी बतानी बहुत जरूरी है, जैसे आपको परसों मैंने जो आपका क्लास टेस्ट लिया उसमें मैंने 1 वर्ड आंसर्स नहीं रखे थे, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। जब आप देखोगे ना वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। मैम हमें डेट शीट नहीं मिला।
आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करो सादिया, व्हाट्सएप पे जी सबको मैम। भेजा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे। सबसे पहले आप कुछ बातें दिमाग में याद रखिएगा। मैं फिर से, मुझे भी नहीं पहुंचा डेट शीट। आपको इसलिए नहीं पहुंचा सबरीन क्योंकि आप हर बार ग्रुप सेट करती हो। एक बार ही आपको टीचर ऐड करता है, बस दूसरे दिन आपने। मैम। मैम मुझे मसेरी बहन ने मैम किया था अस्सलाम वो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बोलो सबरीन मैम जी। आईडी बनाना है। आई एम नॉट गेटिंग यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैम ये नहीं मैं हूँ। जो भी है वो अपनी माइक अच्छे तरीके से अनम्यूट करो। मुझे बताओ क्या पूछना चाहते हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ईमेल आईडी कैसे बनाना है? सरहान, आपके घर में कोई बड़ा है? आपका जो फोन आप यूज कर रहे हो, आपका कोई भाई बहन है सरहान? मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये किसने फिर पूछा ईमेल आईडी कैसे बनाना है? पूछ रहा है। ओके शांति। मुझे नहीं पहुंचा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको डेट शीट सेंड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। जो जो बच्चा ऐड होगा उसी को मिलेगा, जो जो ऐड नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। वो अपनी फॉर्म टीचर्स को कंसल्ट करो और उनको बोलो हमें ऐड करने के लिए। मैं आपकी फॉर्म टीचर नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स रिपीट करूंगी क्योंकि कल आपका पहला पेपर है और वो भी इंग्लिश का। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बच्चा जिसने सारा लर्न किया हो, जिसको सारा पेपर आता हो, उसके साथ नाइंसाफी हो। वो उसके साथ, वो बेचारा उसको यूज करना ना आए और उसकी वजह से वो अपने मार्क्स गवा दे। इसलिए ध्यान से सुनो, सभी अपनी माइक्स ऑफ रखो। सारे बच्चे 1 मिनट 5 मिनट के लिए। कहाँ कर बच्चे, ईमेल आईडी आपको बनाना है। जिसने नहीं बनाया है वो अपने घर में किसी बड़े को बोलेगा कि मुझे ईमेल अकाउंट बना के दो, ठीक है? सबसे पहले जब आप कल क्लास में आओगे, आपको एक लिंक भेजी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पे आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको आपका इंग्लिश पेपर मिलेगा। जैसे आपने परसों क्लास टेस्ट दिया, बिल्कुल वैसे ही आपको आपका इंग्लिश पेपर मिलेगा। उसमें पहले क्या लिख के होगा कि आपको एक ईमेल आईडी लिखना है वहां पे अपना, जो आपका अपना ईमेल आईडी होगा या सिस्टर का होगा, लेकिन वो देना है, ठीक है? जब आप वो ईमेल आईडी लिखोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नाम और रोल नंबर, ये दोनों चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे। तो अगर पेपर में शॉर्ट आंसर्स होंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि परसों जब मैंने आपका क्लास टेस्ट लिया, मैंने उस टाइम आपको शॉर्ट आंसर्स नहीं रखे थे, मैंने सिर्फ मल्टीपल चॉइस रखी थी। लेकिन इस बारी जो आपका यूनिट 3 है उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें फ्लैप्स भी होंगे, उसमें वन वर्ड आंसर्स भी होंगे। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाए हैं वो बड़े हैं। आपको उधर क्या करना है, आपको मतलब दिमाग इस्तेमाल करना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा वेयर इज ए ट्री, तो आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है इसका, आपको सिर्फ लिखना है इटली, ठीक है? आया समझ? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन होगा फॉर एग्जाम्पल Who was Aro's best friend, तो आप ये नहीं लिखोगे Pintu was Aro's best friend, आप सिंपली लिखोगे Pintu। क्योंकि अगर आप लिखोगे ना Pintu was Aro's best friend, गूगल वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? उसको बताया गया है कि ये वन वर्ड आंसर है, इसका वन वर्ड में ही आंसर है। अब अगर आप ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। खुद से कोई ये नहीं करना है, जितना आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उतना आप याद रखिए। अगर वन वर्ड क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि खुद से फुल स्टॉप्स नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर आप खुद से फुल स्टॉप डालोगे, खुद से कैपिटल स्मॉल करोगे, तो उसमें भी आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। सरहान माइक ऑफ है, आप नहीं बात कर पाओगे, वेट करो। हो गए ये 2 पॉइंट्स?
उसके बाद मल्टीपल आपको आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको टिक देना है, यानी क्लिक करना है, जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। लेकिन शॉर्ट आंसर्स का आपको कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। शॉर्ट आंसर्स में आपको क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड में आंसर लिखना है। अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा वर्ड्स में आंसर लिखेगा, उसका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल, क्योंकि ये टीचर्स को चेक नहीं करना है, ये गूगल में जाता है, वहां पे जो उसको की बना के है उस हिसाब से अगर आपका आंसर होगा तो गुड, नहीं होगा तो 0। फिर नहीं बोलना मैम हमें ये मार्क्स क्यों कटे हैं, हमने तो बराबर लिखा था वो ये। इसलिए ध्यान रखोगे आप, एक वर्ड का आंसर जो होगा तो वो सिर्फ एक वर्ड में ही होगा, उससे ज्यादा वर्ड्स में आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप जितने वर्ड्स ऐड करोगे उतना आपका पेपर जो है वो खराब हो जाएगा। और 30 मिनट्स का पेपर है, इट मींस 30 मिनट्स के अंदर ही आपको पेपर सबमिट करना है। 30 मिनट्स के बाद पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आप पेपर नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, जब आप पेपर सबमिट करोगे आपको लगेगा कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर आप बोलोगे मैं नए से ईमेल पे करूंगा पेपर सेंड, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ईमेल से सिर्फ एक पेपर एक्सेप्ट होगा, ये बात याद रखना। जब आप पेपर सबमिट करोगे तो अगर आप, कोई बच्चा होता है ना चालाक, उसको लगा कि मैंने उस पेपर में गलत आंसर्स किए, वहां कर नहीं सर, वो नए से करेगा फॉर्म पे क्लिक, फिर वहां पे ईमेल देगा, वहां पे पकड़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि एक ही आंसर शीट एक्सेप्ट होगा, दो दो नहीं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, मैंने फिर से रिमाइंड कराए। ध्यान से इनको याद रखना, कल पेपर में कोई मिस्टेक नहीं करना। और जैसे ही पेपर फिनिश करोगे, एक बार नहीं 2 बार अपना पेपर चेक करना, कोई क्वेश्चन छूटा मत, किसी आंसर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत हो गई, कहीं पे कैपिटल स्मॉल मत लिख दिया, कहीं पे खुद से फुल स्टॉप मत ऐड किया, तो वो सारी चीजें आपको, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सकती है। इसलिए मैंने आपको बहुत बार ये रिपीट किया। आई होप आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपने किसी बड़े को बताइएगा, वो आपको कल रिमाइंड कराएगा। और जब कल आप पेपर दोगे तब मैं फिर से आपको रिमाइंडर दूंगी कि क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी आप बहुत एहतियात बरतेंगे, क्योंकि ये गूगल फॉर्म है, इसमें छोटी सी मिस्टेक भी आपको मार्क्स डिडक्ट करवा सकती है। बताइए बरीना, क्या पूछना है अब आपको? मैम यस मैम हमें हर एक जो हमें आंसर होगा, मैम, हमें अगर हर मैं एक आंसर 1 वर्ड में लिखना है। मैंने बोला जो शॉर्ट आंसर होगा और फिलअप होगा उसमें सिर्फ आपको एक ही वर्ड लिखना है, जैसे वहां पे होगा। अगर वहां पे 2 फिलअप्स होंगे तो मींस 2, अगर वहां पे जैसे मैंने आपको अभी बोला शॉर्ट आंसर्स होंगे तो वहां पे क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, वेयर इज ए ट्री, तो इसका आंसर आपको सिंपली एक वर्ड में देना है, उस जगह का नाम। आप खुद से वो पूरा सेंटेंस लिखोगे ना, वहां पे आपको 0 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि गूगल में ऑलरेडी की सेट करके है कि इसका आंसर क्या है। उससे ज्यादा आप एक भी वर्ड लिखोगे आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको पेपर हो जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन जब आपके स्कोर्स आएंगे ना वहां पे वो दिखाएगा सीधे रॉन्ग आंसर। 1 वर्ड मीन्स 1 वर्ड। मैम हमें अगर उस हमें क्वेश्चन को लिखना होगा, इसको 1 वर्ड में आंसर है। मैम हाँ, उस शॉर्ट आंसर्स का मतलब ही है बच्चा 1 वर्ड। मैम मैंने नहीं लिखा है, और उस बेस्ट फ्रेंड नहीं लिखा है मैंने। क्यों? मैम पढ़ा है मैंने ना? मतलब कौन था? पिंटू। तो जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन आंसर्स वही होंगे जो आपको बुक पे दिखाए गए हैं, इस बार ही आपको। जी मैम अगर हमें एक मिस्टेक हुई होगी तो हमें फुल पेपर को 0 मिलेगा। फुल पेपर को नहीं, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई होंगी उसके जितने भी मार्क्स होंगे, 1 होंगे 2 होंगे, उसको 0 मिलेगा। 2 में से 0, मतलब जिस भी क्वेश्चन में जिस भी पार्ट में आपको मिस्टेक होगी उस पार्ट को 0। सुना? और जिस भी बच्चे ने अभी, सुनिए बच्चा, और एक और बात, जो बच्चे आज बोल रहे थे हमने अभी लेसन नंबर 9 लिखा ही नहीं है, उन बच्चों के लिए लास्ट वार्निंग है, अगर शाम तक नहीं लिखा होगा कल जब वो एग्जाम देंगे उनको 0 ही मिलेगा।
क्योंकि वो कैसे लर्न करेंगे? इतना लापरवाही, मतलब इतना केयरलेस बनना ये अच्छी बात नहीं है। कब दिखाया है मैंने वो आपको वो काम, और अभी तक आप लोगों ने कॉपी नहीं किया है उससे। मैम मुझे एक और सवाल है। जी पूछो। मैम जैसे है, what words does the writer use to show the children enjoyed rose music at the corner? यस। मैम इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको वन वर्ड? बच्चे हम भी आपके टीचर्स ही है, ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं रखा है जिसका वन वर्ड से ज्यादा वर्ड्स में आंसर होगा। ये तो सीधी सी बात है, इसको वन वर्ड में आंसर हो ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन हम थोड़ी रखते। हमने वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रखे हैं वन वर्ड में, यानी शॉर्ट आंसर्स जितने भी होंगे ना आपको वो सिर्फ वन वर्ड में लिखने हैं, ठीक है? ओके ये मैम। नहीं आप मैम वहां पे वन वर्ड क्यों नहीं लिखे है, शॉर्ट आंसर मीन्स आपको वन वर्ड में आंसर लिखना है। वहां पे वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जिनका आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। जस्ट आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके आंसर में, और ना ही गलत। यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? मैम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होगी तो कैसे देना है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ही नहीं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं तब से बोल रही हूँ कि इस बारी आपका जो यूनिट 3 का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आपने डेट शीट ध्यान से देखा होता ना, आपको नीचे उसमें इंस्ट्रक्शंस दे के है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, लेकिन आप लोग तकलीफ नहीं करते उसको पढ़ने की। उसमें लिख के है एमसीक्यूज है, फिलअप्स है, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स है और ट्रू फॉल्स है, तो कहाँ से होंगे लॉन्ग आंसर्स? फिर टीचर आपको मिसगाइड करता शॉर्ट बोल के। सुना आप लोगों ने? अब क्या करना है? साजिद अली बताओ मुझे, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्या क्या करना है? यस मैम बोलिए। क्या करना है पेपर में कल? यस मैम। पेपर में क्या करना है कल? मैम कल हम्म। हमें करना है अच्छे से पेपर। अगर हमें गलत होगा ना, हाँ हमें पहले ही वो ठीक करना है। हाँ। सरहान आपने सुना क्या क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं? बरीना यस आपने मैम। सईद साबिर आपने सुना? यस मैम। मीलाद अल्ताफ आपने सुना? यस मैम। यस मैम, मैंने भी सुना, मीलाद अल्ताफ ने भी। यस मैम। तो कल आपका पहला पेपर है, ध्यान से करना सभी, गर्ल्स भी और बॉयज भी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। सबमिट पे लिंक क्लिक करना, तो लगेगा कि नहीं आपने पेपर सारा किया, कुछ छूटा नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। पेपर करोगे तो फिर नीचे करोगे सबमिट पे क्लिक, पेपर चेक करना। और हाँ, ग्रामर की बुक वर्क भी लर्न करना। अब सुनो लर्न क्या क्या करना मैम है। हमें, हाँ मैम मुझे एक क्वेश्चन है। पूछो। सबमिट पे